गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 जून और 8 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो खिंचन गांव और मेनार गांव इन दोनों को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में उदयपुर जिले के मेनार गांव और फलोदी जिले में स्थित खिंचन गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। मेनार झील जिसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है और खिंचन गांव जहाँ पर कुर्जा पक्षी आते हैं। तो बता दें कि इससे पहले भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1981 में और जयपुर की सांबर झील जिसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। मेनार और खिंचन को रामसर साइट की सूची में शामिल करने के बाद भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ दोस्तों राजस्थान के जो कैडर के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली में प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने आईआईएएस के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। इसी के साथ ही अब आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास साल 2025 से 2028 तक के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज यानी आईआईएएस के अध्यक्ष बन गए हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की अध्यक्षता करने वाले वी श्रीनिवास पहले भारतीय भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चौथा आईटी पार्क किस जिले में तैयार किया जा रहा है। तो राजस्थान का जो चौथा आईटी पार्क है ये अजमेर में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो चौथा आईटी पार्क है ये अजमेर में स्थापित किया जाएगा। आईटी पार्क की स्थापना से स्टार्टअप्स की स्थापना के साथ जो सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ अजमेर में जो आईटी पार्क है वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये ध्यान रखना, जयपुर में है, जोधपुर में और उदयपुर में है। यहाँ के बाद अब राज्य का जो चौथा प्रमुख आईटी पार्क है, आईटी केंद्र है, वो अजमेर में स्थापित होगा। ये पार्क 11.15 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जो किशनगढ़ एयरपोर्ट से मात्र 25 किलोमीटर और पुष्कर जयपुर हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर निवेशकों को 500 से 3000 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट, ग्रीन एरिया, पानी, बिजली, पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली काऊ सफारी, जी हाँ, देश की पहली काऊ सफारी है वो राजस्थान के किस जिले में शुरू होगी। जी हाँ, जयपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी, हिंगोनिया में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में शुरू होगी देश की पहली काऊ सफारी जो हिंगोनिया गौशाला है जयपुर, यहाँ पर काऊ सफारी की शुरुआत की जाएगी। इसमें देश भर की करीब 17 गाय की नस्लों को एक साथ रखा जाएगा। वर्तमान में राजस्थान और गुजरात की 7 नस्ल जिसमें थारपारकर, कांकरेज, सांचौरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर को शामिल किया गया है। गौशाला परिसर में वरिष्ठ नागरिकों को बैलगाड़ी पर गौ परिक्रमा करवाई जाएगी। तो हिंगोनिया गौशाला यहाँ पर देश की पहली काऊ सफारी संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के विहानराज सक्सेना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। यहाँ दोस्तों 45 किलोग्राम भार वर्ग में विहानराज सक्सेना ने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत के खिलाड़ियों ने टोटल इसमें जो 8 मेडल है वो जीते थे। राजस्थान से है विहानराज सक्सेना।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान से अगर बात करें तो मॉस्को में राजस्थान के वुशु खिलाड़ी विहान राज सक्सेना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ मॉस्को चैंपियनशिप में राजस्थान को कुल 8 पदक मिले थे। मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप जो कि 1 से लेकर 7 जून तक आयोजित की गई थी मॉस्को में, जिसमें कुल 8 पदक, 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल वो राजस्थान ने जीते हैं। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 50,000 जो तीर्थ यात्रियों को, वरिष्ठ जनों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हर साल बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक यात्राएं करवाई जाती है। इसी तरह राजस्थान में 30,000 की जगह इस साल 50,000 लोगों को धार्मिक यात्राएं करवाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2013 में इस योजना की शुरुआत की थी। आरामदायक यात्रा के लिए देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य स्लीपर की जगह एसी ट्रेन में यात्राएं करवाएगा और इसके लिए जो पहली एसी ट्रेन को हाल ही में रवाना भी किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा हवाई मार्गों से काठमांडू की जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए यात्रियों की संख्या विभाग ने 6,000 रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर कहाँ स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान का जो एकमात्र गंगा मंदिर है वो भरतपुर में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान का जो भरतपुर में स्थित गंगा मंदिर है, ये राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है जो धार्मिक महत्ता के साथ साथ ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि गंगा दशहरे के अवसर पर तो एक अभियान की शुरुआत की गई है और उस अभियान के अंतर्गत जो भरतपुर में भी आए थे गंगा मंदिर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मंदिर निर्माण की शुरुआत 1845 में हुई थी और इस मंदिर के निर्माणकर्ता महाराजा बलवंत सिंह है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 90 वर्षों तक चला था। गंगा माता की जो मूर्ति है उसकी स्थापना महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। यह मंदिर अपने अद्वितीय स्थापत्य कला और राजस्थानी, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसाद के रूप में गंगा जल दिया जाता है तो इसे अन्य मंदिरों से विशिष्ट बनाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी की गई है। तो राजस्थान में जो कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 40,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 के दौरान की गई थी, जिसमें जो कृषि विषय में पढ़ने वाली छात्राओं को इसमें प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ाकर 3 गुना किया गया है। अब 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्राओं को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये मिलेंगे कृषि विषय को लेकर जो अध्ययन करने वाली छात्राओं को। और कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों में उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण जो एमएससी की छात्राओं को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, जबकि कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति वर्ष उनको प्रोत्साहन राशि की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया था। यहाँ दोस्तों मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 मई को जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव और ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का उद्घाटन किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर के सीतापुरा में संयुक्त रूप से किया था। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 4 से लेकर 6 मई तक 3 दिनों तक आयोजित हुआ था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो 14वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी जयपुर में ही आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, यूएन महासागर सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। यहाँ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह अब फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ये नेतृत्व करेंगे। ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है जो 9 से लेकर 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व भर के नेता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और नागरिक समाज के कार्यकर्ता स्थायी महासागर शासन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जो प्रतिष्ठित सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है आचार्य प्रशांत को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से, जो कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आचार्य प्रशांत, इनको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। यहाँ दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए इस पुरस्कार ने आचार्य प्रशांत को आध्यात्मिक स्पष्टता को पर्यावरण जागरूकता के साथ एकीकृत करने और लाखों लोगों को अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने में उनके योगदान को देखते हुए मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शहर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है? एक बार फिर से सुनिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शहर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आप चाहते हैं कि आपको अपडेटेड मिलता रहे, तो इसमें आपको व्याख्या सहित 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रति माह मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य PDF, चाहे वो योजना की हो, आर्थिक समीक्षा, बजट, इसके अलावा आयोग, नीतियाँ, इन सभी की PDF आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।